उबलते हुए पानी में अगर गाजर डालो तो वो नरम हो जाती है, लेकिन अंडा डालो तो सख्त हो जाता है, लेकिन कॉफी डालो तो पानी का रंग और खुशबू ही बदल जाती है। मुश्किलें सबको अपने अपने हिस्से में अपने अनुसार मिलती है, पर तय आपको करना है कि आप खुद बदलेंगे या माहौल को बदल देंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 मई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 17 मई को शनिदेव रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को स्टे पॉजिटिव और लगातार प्रयास, एक दूसरे का सहयोग लेकर देने से आज आपके काम बनेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर 2 से 3 के बीच में कुछ स्पेशल काम करिएगा। शनि मंगल का 2-12 का संबंध यात्रा में चोट, दुर्घटना, पैसों की तकलीफ दे सकता है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आपकी जन्म कुंडली में शोभन और अतिगण राजयोग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को एक और सफलता मिलने वाली है। एक और प्रयास करिए। आज यात्रा करनी हो तो पश्चिम दिशा में करिएगा। बुरी शक्तियों के प्रभाव को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आपकी जन्म कुंडली में है बंधु पूज्य योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। अगर आप अपनी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक सवाल, वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में रोजाना मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव, गुरुग्राम में हूं। 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तो अब आइए पहले कमेंट का जवाब देते हैं, फिर राशिफल की शुरुआत करते हैं। इनका नाम है जिगर कुमार, जालोद गुजरात से लिखते हैं। 5 जून 1988 मॉर्निंग 4:35 और झालोद का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी। देखिए, वृषभ लगन की इनकी कुंडली है और मकर इनकी राशि है। पति पत्नी का जो घर 7th हाउस होता है, उसके लॉर्ड मंगल राहु के साथ अंगारक दोष बनाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों की शादी 30-32 साल से बाद ही होती है। उसके पहले हो जाए तो डाइवोर्स, सेपरेशन या झगड़े फसाद, डोमेस्टिक वायलेंस आमतौर पर जरूर होते हैं। तो आपकी किस्मत अच्छी है। दूसरी बात, देखिए, आप तकरीबन 38 साल के होने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में है। गुरु चंद्रमा का 4-10 का संबंध गजकेसरी योग बनाता है, लेकिन जो विवाह के कारक गुरु हैं वो आपके नाश भाव 12th हाउस में चले गए और इस वक्त आपको गुरु की दशा चल रही है। उसमें सूर्य का अंतर 8 जनवरी 2027 तक है। मेरी जो सलाह है वो आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर सलाह देना चाहता हूं। आप जीवन में शादी नहीं करेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। शादी करके आप सुखी कम और दुखी ज्यादा होने वाले हैं। अब फैसला आपको करना है, लेकिन 8 जनवरी 2027 तक आपके विवाह के योग जरूर बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पति पत्नी के घर पर है। जन्म कुंडली मिलाए बिना, खानदान देखे बिना शादी आप नहीं करें, और करना जरूरी है। और आपके पास कोई डाइवोर्स की कोई कुंडली आती है या फिर रिश्ता आता है तो उससे मना मत करिएगा। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है दाम्पत्य जीवन के लिए। अब फैसला आपको करना है, लेकिन अंगारक दोषनाशक कवच आप गले में धारण करिए, विवाह बाधा निवारक साधना करिए और सूर्य की आराधना करिए। इसके साथ साथ 3 रविवार तक लगातार अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करिए। आपके विवाह के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करिएगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज सुबह उठते ही अच्छा बोलिए, सत्कर्म करिए, पुण्य कर्म करिए, पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आपका दिन एंथुजियास्टिक रहेगा। और वैसे भी संडे को फंडे बनाना है तो परिवार को वक्त दीजिए। अगर आप नौकरी और व्यवसाय में कुछ नया शुरू या फिर विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज एकांत में बैठकर रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। फैमिली मेंबर से भी सकारात्मक संदेश आपको मिलेंगे। संडे के दिन आपके लिए केवल अवकाश यानी छुट्टी नहीं है, बल्कि अपने घर परिवार में बैठकर टूटी फूटी हुई चीज़ों को ठीक करना, रिनोवेशन डेकोरेशन पर बात करना जरूरी है। शनि रेवती नक्षत्र में होने से वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, इन दोनों को बैलेंस रखना होगा। संडे को फंडे बनाइए। यात्रा करने का अवसर मिले तो उसमें आध्यात्मिक यात्रा का तड़का जरूर डाल दीजिएगा। आज किसी गेट टुगेदर का आप हिस्सा बनने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और उसे सीखना बेहतर मैनेजमेंट की तरफ आपको ले जा सकता है। आप नया प्रयोग करके आउट ऑफ द बॉक्स अपने आइडियाज से
अपने बॉस को इम्प्रेस करने वाले हैं। शोभन और अतिगण राजियों के बनने से परिवार के साथ आने वाले दिनों में जो छुट्टी पर जाना है या कोई शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना है, वो सब बैठकर अगर बातचीत करोगे तो मस्त माहौल में बातचीत पूरी हो जाएगी। ग्राउंड पर आपकी फुर्ती यानी स्पोर्ट्स पर्सन और टीम भावना चरम पर रहेगी। और आर्टिस्ट और जो स्टूडेंट है, उन्हें आज सुबह ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रबसे नमः जाप करके ही अपने काम पर लगना चाहिए। आज आपका व्यक्तित्व सूर्य की तरह चमके, इसके लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य की धूप में कुछ देर बैठिए। आज के दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्लू है। लकी नंबर 3 अवर है 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, मन को शांत और प्रफुल्लित दिन चाहते हो तो सुबह उठने से तकरीबन 40 मिनट तक आपको मौन रहना चाहिए, एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। चिंतन करिए। सूर्य बुध की युति व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन स्वर्ण अवसर की तरह है, जहां आपके डिसीजन लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ा सकती है। देश और विदेश में व्यापारी लोगों को अपने काम को फैलाना है तो आज सोशल मीडिया की मदद लीजिए। व्यापारिक संगठन से जुड़िए, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों से मिलना आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी कुशलता यानी आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी बड़ी शानदार है, इसलिए घर और दफ्तर दोनों जगह आप बैलेंस बनाने में सफल रहने वाले हैं। परिवार को प्रायोरिटी दीजिएगा जब भी आप फ्री होते हैं। वर्क प्लेस पर आपके विरोधी मुंह की खाने वाले हैं। शनि रेवती नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात मानने में ही आपकी आज भलाई है। अच्छी नींद और गहरी नींद लेने के लिए योग प्राणायाम करिए और चिंता छोड़कर चिंतन करिए। ओम महालक्ष्मी नमः सुबह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। लकी नंबर 1 अवर है 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा भरोसा मत करिए, स्पेशली फाइनेंशियली, वरना धोखा मिल सकता है। व्यापारी लोगों के द्वारा नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे जरूर नहीं है, इसलिए आपको आज अवेयर, चालाक, चतुर, होशियार होना पड़ेगा। लीगल अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। किसी और के पचड़े में बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यापारी लोग मार्केट में जाएं या सोशल मीडिया से मार्केट की पकड़ कैसे मजबूत हो, इसके नुस्खे आपको सीखने चाहिए। कंपटीशन क्या कर रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, इनकी चाल को भांपिए और अपने रोड मैप और अपनी रणनीति को थोड़ा बदलिए। जो लोग नौकरी नहीं मिली है या नौकरी जाने का खतरा है, उन्हें आज अप्लाई जरूर करना चाहिए। आज परिवार के साथ अकेलापन आपका दूर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आराम का दिन नहीं है। अगर कहीं भी काम मिल रहा है, काम तुरंत करिए, क्योंकि काम ही आपकी पहचान बनाने वाले हैं। ऑफिस का, मेरे प्रिय साथियों, ऑफिस का जो पेंडिंग काम है, बचा हुआ काम है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पूरा करना चाहिए। पारिवारिक संबंध अच्छे रहे, इसके लिए बोलें कम और सुने ज़्यादा, और अपना नियंत्रण सब पर रखने की जो आप कोशिश करते हैं उसे हटा दीजिए। संडे को फंडे बनाना है तो आपको आज के दिन कुछ अलग करना होगा, सरप्राइज देनी होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अहम और वहम के शिकार आज होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा अपने काम पर और जल्दीबाजी आज बिल्कुल मत करिएगा। लंबी दूरी की यात्रा आपको उतना लाभ नहीं देगी, यात्रा को थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर रेड। लकी नंबर 8 अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, चाहे इसके लिए आपको छोटे या बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए। आज व्यापारी लोगों को अपने संबंध को और बनाना और बढ़ाना चाहिए। रूठे हुए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस हो या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट हो, उसे बेहतर करिए। अपने नेटवर्क पर ध्यान दीजिए। शोभन और अतिगण राजियों के बनने से आपकी चालाकी, चतुराई काम आने वाली है। जुबान से बेहतर शब्द आपको अच्छी डील दे सकते हैं। आज आपके लिए कोई खुशी की खबर मिलने वाली है, आप अवेयर हो जाएं और इसके लिए तैयारी करिए। कोवर्कर्स आपकी राय को आज मानने वाले हैं, लेकिन बिना पूछे राय और सलाह नहीं देनी चाहिए। आज आपको किसी की गॉसिपिंग में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी के राज को लेकर गॉसिपिंग चल रही है तो अपने आप को दूर रखिए। सीनियर और मैनेजमेंट आज आपकी वर्किंग एफिशिएंसी के कायल होने वाले हैं और हो सकता है जल्द ही आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए। सुनफा योग के बनने से क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आज महिलाओं को मिलने वाले हैं। वो घर हो या दफ्तर, आज अपनी क्रिएटिविटी से अलग पहचान बनाने वाली है। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात जल्दीबाजी में आप अगर पक्की करेंगे तो आपको पछतावा हो सकता है। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ही शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर। लकी नंबर 4 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की, कि बुरी शक्तियां अगर आप पर है, हमें कई बार लगता है कि हमारे ऊपर कोई साया है, जादू टोना टोटका हो चुका है, तो आज 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर एक पाउडर बना लें। फिर उस चूर्ण की राई के दाने के बराबर गोलियां बना लीजिए। अब इन गोलियों को 2 अलग अलग हिस्से के बराबर बांट लें।
एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम के समय घर में ही जला दीजिए, वो भी रसोई घर में। इस तरह लगातार 3 दिनों तक करने से घर में या आपके ऊपर किसी प्रकार की बुरी शक्तियों का साया है, वो दूर हो जाएगी। सिंह राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। घर हो या दफ्तर, आज एनर्जेटिक माहौल आप बनाने वाले हैं। पैसों को लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए। अनर्गल खर्चों को रोकिए और सेविंग पर ध्यान दीजिए, और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उन पैसों की जरूरत पड़ जाए। शनि रेवती नक्षत्र होने से मार्केट में क्या नया आया है और आप इसके लिए नया रोड मैप कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। प्रॉफिट पर ध्यान दीजिए और एनालिसिस पर भी ध्यान दीजिए। अपने डेटा, वैल्यूएबल चीज़ें, डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए। जूनियर आपको अपना आदर्श मानेंगे और जब वो सलाह आपसे मांगे तब ही देनी चाहिए और डायरेक्शन भी देना चाहिए। आप और वो दोनों आज उत्साहित होने वाले हैं। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाइए और जो नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। ऑफिस में काम का कोई भी दबाव आपके रविवार को खराब न करे, इसके लिए आधे दिन काम और बाकी समय परिवार को दीजिए। इससे आप मानसिक रूप से बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा भी आपको मिलेगी। सुबह की शुरुआत सूर्य की धूप में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। शांत मन से वातावरण आप अच्छा बना लेंगे। वाशियों के बनने से गजब का आत्मविश्वास रहेगा, जिससे आपके क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज को अप्लाई करने का साहस आप जुटा पाएंगे। किसी प्रदर्शनी का हिस्सा बनना, मूवी देखना, ट्रैवल करना, आध्यात्मिक यात्रा भी आज संभव है। घर के बड़े बुजुर्गों का आज विशेष ध्यान रखना होगा। हो सकता है उन्हें कोई ऐसी तकलीफ हो जाए जो घरेलू नुस्खे से ठीक ना हो। एक समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 9, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, शुभ कार्य, अच्छे काम में आपके अपने या गैर रुकावट डाल सकते हैं। आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। आज आप नहीं, आपका काम बोले तो ज्यादा अच्छा है। आनंद आदि योग से गवर्नमेंट ऑफिसर से संडे के दिन मिलना, पॉलिटिकल नए लिंक मिलना, सरकारी बैंक में जुड़े हुए हो या फिर हो सकता है व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए बड़े लोगों से मुलाकात आज संभव है। आज एक गोष्ठी करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, समस्या का समाधान निकलेगा। यदि पूर्व में कोई लोन आपने लिया था जो चुका नहीं पाए थे, तो आज वो तगाजा कर सकते हैं। जहाँ से पैसा आप मांग रहे हैं वो नहीं आएगा, जिसको आपको देना है वो हो सकता है डिस्टर्ब और डिले हो जाए। थोड़ा इसे मैनेज करने की कोशिश करिए। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए आज संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही तो हो सकता है बॉस आपकी सैलरी में कटौती कर दे, आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए काम को रीचेक करिए, पुरानी गलती दोहराएं नहीं, इसका संकल्प लीजिए। शोभन और अतिगण राजयोग बन रहा है। परिवार को अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करिएगा। चाहे वो डिनर हो, सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, उन्हें सरप्राइज पार्टी दीजिए, एक अच्छा गेट टुगेदर, एक समय एक साथ भोजन करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने ही दोस्तों के साथ अगर हेल्दी कंपटीशन करोगे तो आज आपकी शक्ति आगे बढ़ने वाली है और भगवान की भक्ति से शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। सेहत के मामले में गर्मी जनित रोग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, ख्याल रखिएगा। आज माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर ही रखिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पहले घर के मामले सुलझाइए, चाहे वो फाइनेंस हो, पर्सनल लाइफ में या किसी और के झगड़े हो, पहले उन्हें सुलझाएं, फिर कोई दूसरा काम करना चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आज आपकी ट्यूनिंग थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। कोशिश करें कि गड़े मुर्दे न उखाड़े जाएं और बात यहीं पर ख़त्म कर दी जाए। एक दूसरे पर विश्वास बढ़े और एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय एक दूसरे में अच्छाई खोजने की कोशिश करिए। आने वाले दिनों में कहाँ खर्चा करना है, निवेश कहाँ करना है, यात्रा में क्या खर्चा होगा, इसकी रूपरेखा आज बनने वाली है। बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको बेहतर मैनेजमेंट दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि आज दोपहर के बाद सर्वर डाउन हो जाए, इंटरनेट कमज़ोर हो जाए या कोई भी टेक्निकल या मशीनरी प्रॉब्लम आ सकती है। मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का तौर तरीका आपको चेंज करना है, तो आज सोशल मीडिया की मदद दीजिए। कुछ लिखिए, पढ़िए, सीखिए और उसे अपनाने की कोशिश करिए। संडे के दिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी कमियों को पहचान कर ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर तो ध्यान देना है, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कहीं आप बैड कंपनी या नशे के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। बच्चों की तरफ से माँ बाप को अच्छे समाचार मिलने वाले, माँ बाप आज खुश होने वाले हैं। एक बार आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना या सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज व्यापारी तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। बहस मत करिए, बतंगड़ का रूप ले लेगी। जितना आप सुनोगे, कम बोलोगे, उतना ही बहस से दूर रहोगे। शनि रेवती नक्षत्र होने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। आज नए लोगों से संपर्क और जो है वो मेल मुलाकात आपकी
खुशी बढ़ा सकती हैं। आज के दिन आपका काम मिसाल बन सकता है, लेकिन अहम और वहम अपने पास न हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। जॉब और बिजनेस करने वाले लोग प्रोडक्टिव काम करें। आज घर और दफ्तर के ज़्यादातर काम अगर महिलाओं को सौंपे जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। खर्चे करिए, लेकिन सोच समझ कर टू डू लिस्ट बनाकर खर्चे करिए। जो लोग नौकरी के कारण अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें आज परिवार से कोई अच्छी या गुड न्यूज़ मिल सकती है। आज किसी भी विशेष काम या करियर से संबंधित चर्चा के लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना या पूर्व दिशा में बैठकर चिंतन करना शुभ रहेगा। शोभन और अतिगण राजयोग बन रहा है। बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप चिंता नहीं, चिंतन करिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसे बढ़े, इसके लिए आज अच्छी किताबें पढ़ना, लीडर से मिलना, सोशल मीडिया से अपनी पकड़ को मजबूत करने के नुस्खे सीखना शुभ रहेगा। बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कोई लापरवाही मत बरतिएगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्यों और क्या होता है अधिक मास? देखिए, हमारे यहाँ 2 कैलेंडर चलते हैं। एक सूर्य गणना के अनुसार, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीने होते हैं, और दूसरा चंद्र गणना के अनुसार, जिसमें चैत्र से फाल्गुन तक के 12 महीने होते हैं। इसे हम पंचांग से देखते हैं। सूर्य गणना से वर्ष के 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र गणना का वर्ष 354 दिन का होता है। इस प्रकार हर साल सूर्य और चंद्र गणना से 11 दिन का अंतर हो जाता है। यह अंतर 3 साल में 33 दिन का होता है, तब अधिक मास बन जाता है। तो वादे के अनुसार अब मैं दूसरे कमेंट की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेष राशि से पहले जो कर चुका हूं, वृश्चिक राशि के बाद जो अब करने वाला हूं। आप लोग अपने कमेंट को जरूर भेजिए, डेट, टाइम, प्लेस और स्पेसिफिक सवाल। तो मैं जवाब 2 लोगों के तो यहां देता ही हूं। इनका नाम है मृदुल पाठक, ये बक्सा असम से लिखते हैं। 5 फरवरी 1996 और रात को 10:10 बक्सा इनका जन्म है। और इनका सवाल है कि मेरी नौकरी में चलते चलते समस्या आ जाती है, कौन से फील्ड में काम करना चाहिए? देखिए, तुला लगन की कुंडली है। तुला का मतलब है तराजू। तराजू का काम है किसी चीज़ को बैलेंस करना या नहीं करना। तुला लगन में शनि योग कारक होते हैं और लग्नेश शुक्र होते हैं। ये दोनों अगर अच्छी पोजीशन में हो तो जिंदगी बैलेंस में चलती है। आपके लग्नेश उच्च राशि के हैं, लेकिन रोग भाव में केतु के साथ है, और शनिदेव आपकी कुंडली में पंचम स्थान में, यानी कुंडली तो आपकी बड़ी अच्छी है। 6 फरवरी 2027 से जब आपको कर्मेश चंद्रमा की दशा लगेगी, जो लाभ स्थान में है, तब आपकी जिंदगी थोड़ी सी स्टेबल हो पाएगी। वर्तमान में पिछले 1.25 साल से ज़्यादातर चीज़ें आपकी डिले हो रही है, मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लगना, और जो काम करते हैं उसका पूरा प्रतिफल भी आपको नहीं मिल पाता है। इसको लेकर जो शनि की ढैया है, हनुमान चालीसा और शनिवार को दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। रोजाना शाम को शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके एक बर्नी में रख दीजिए और शाम को वॉक करिए, परिवार साथ बातें भी होगी और चींटियों को थोड़ा दाना डाल दीजिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। किसी भी गरीब जरूरतमंद की मदद तो जरूर करिए, लेकिन सफाई कर्मचारी की मदद ज्यादा करिए। अब मदद क्या होता है, कोई कपड़े दे दिया, पंखी दे दी, छाता दे दिया, कूलर दे दिया, कुछ नहीं तो जूते चप्पल ही दे दिए, वो भी आपके लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगले साल से अगले 10 साल आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तरक्की के साथ थोड़ा संघर्ष भी चलता रहेगा, लेकिन संघर्ष कम रहेगा, तरक्की आपकी ज़्यादा होने वाली है। शुभकामनाएं देता हूं आप। धनु राशि, दुश्मनों की दुश्मनी और कंपटीशन में कॉम्पिटिटर से हरकतों पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कानूनी दस्तावेज, अपनी पेन ड्राइव, वैल्यूएबल चीज़ें और राज को संभाल कर रखिए। इसमें गुमना या मिसयूज का खतरा हो सकता है। अगर संपत्ति से संबंधित आज कोई डील होनी है तो गुप्त रखिएगा। बुध आदित्य योग के बनने से अगर आप किसी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज बात मत करेगा, बिगड़ सकती है। लेकिन आपको जो कर्जा चुकाना है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो चुका जरूर दीजिए। आज बिना मांगे सलाह मत दीजिए। अगर आपको सलाह की जरूरत हो तो रुकिएगा, आप चिंतन और मंथन करोगे, आपको खुद सलाह मिल जाएगी। घर और दफ्तर का वातावरण आज आपको अच्छा नहीं मिलेगा। उसे अच्छा बनाने के लिए अपने कंधों पर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज के दिन क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिल सकते हैं, जिसे अप्लाई करिएगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जूनियर आपके काम के तौर और तरीके को सीख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, प्रेरणादायक आप बनने वाले हैं। शनि रेवती नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ चतुराई और समझदारी दोनों दिखाइए। दोनों लोग मिलकर आगे का भविष्य तय करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में बच्चों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल करना है तो उसके लिए आज रूपरेखा बन सकती है। मानसिक एकाग्रता बढ़े, इसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप शुरू कर दीजिए। जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, पुलिस, फौज, प्रशासन में जाना चाहते हैं, वो उनसे मिले
जिन्होंने भरसक प्रयास किया और सफल नहीं हुए, उनकी असफलता का राज जानकर आप अपनी सफलता का रोड मैप तैयार कर सकते हैं। अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर आपको खुद सुबह आकलन करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा मेहनत मशक्कत करिए, कुछ ना कर पाए तो सूर्य नमस्कार का योगा करिए, आपको पता लग जाएगा। और सुबह-सुबह ही ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, बच्चों का सुख माँ-बाप को और माँ-बाप का सुख बच्चों को पूरा मिलने वाला है। दिल खोलकर बात करिए। शोभन और अतिगण राजयोग बन रहा है, जिससे लाभ कैसे मिले और खर्चा और कर्जा कैसे कम हो, अपनी नेट वर्थ कैसे बढ़े, इसके लिए नेटवर्क कैसे बनाएं और बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। लीगल अवेयरनेस रखिए और अपने डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए। आज के दिन कोई चोरी हो सकती है चीज़ें, इसलिए सुरक्षा पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा बाहर के लोगों को अपने राज ना बताएं और ना ही आप अपने अचीवमेंट किसी को बताइए। सीनियर हो, बॉस हो, माँ-बाप हो, परिवार या बाहर के लोग हों, आज ट्यूनिंग आपको बराबर रखनी चाहिए उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आपका दिन गुज़रता है। आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो काम को बाँट कर चलना होगा और टीम वर्क पे रहना होगा। आज के दिन जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, सोच-समझ कर काम करना चाहिए। आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग हों, मैनेजमेंट, सेल्स, परचेज़, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को जॉब को लेकर एश्योर नहीं हो जाना चाहिए। जॉब किसी की भी जा सकती है, याद रखिएगा। इसलिए भविष्य अब आने वाले दिनों में थोड़ा-सा कठिन होने वाला है लोगों का, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या चल रहा है दुनिया में। इसलिए नया सीखिए और अपनाने की कोशिश करिए और हर संभव कोशिश करिए कि गलतियाँ ना हो और गलती को दोहराने की गलती बिल्कुल ना हो। सुनफा योग के बनने से संडे को फंडे बनाइए। बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बड़ों के साथ बहुत सारी बातें करना एक थेरेपी का काम कर सकता है। रविवार का आनंद आप अपने लिए भी उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, इसके लिए एक टेबल कुर्सी पर बैठकर रोड मैप को तैयार करना चाहिए। सोशल मीडिया से इसकी मदद लेनी चाहिए। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर आज खतरा हो सकता है, ध्यान ज्यादा रखना होगा। सुबह ओम गृणी सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, परिवार पर ध्यान आज सबसे ज्यादा दीजिए, फिर कोई दूजा काम कीजिए। देश और विदेश में नौकरी, व्यापार या किसी और काम के लिए जाना चाहते हैं तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और ऐसे लोगों से मिलिए जो इससे संबंधित जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप अपने रोड मैप को तैयार कर पाएंगे। आज हो सकता है कि माल की कमी के कारण आप सप्लाई प्रॉपर ना कर पाएं। व्यापारी लोग, स्पेशली वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी तकलीफ आ सकती है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, लेकिन पेंडिंग काम को नए अंदाज में शुरू करने के लिए आपका दिन शुभ है। अपनी ऊर्जा, मेरे प्रिय साथियों, अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। नए क्लाइंट मिले और रूठे हुए क्लाइंट वापस जुड़ जाए, इसके लिए अच्छी भाषा और अच्छे शब्दों का अगर आपने प्रयोग कर लिया तो ये काम आपके साथ हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या राजनीति चल रही थी, उसका पर्दाफाश होगा और आप अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करेंगे, लेकिन आगे ना हो, इसके लिए अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय को लेकर आज गंभीर वाद विवाद हो सकता है। विवाद चल रहा है तो वो बतंगड़ का रूप ले सकता है, अवेयर रहना होगा। मांसपेशियों में खिंचाव, आलस्य, लेट लतीफी और हड्डी में तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। अच्छी नींद और योग और प्राणायाम, स्ट्रेचिंग करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा और कम भोजन आपको खुश रखेंगे। आज बच्चों, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर की जो जिद है, वो आपको जैसे भी हो आप ना चाहते हैं फिर भी पूरी करनी पड़ सकती है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5 अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। मेन राशि, साहस और करेज, एंथुसियाज्म अच्छा है, लेकिन जोश में होश मत खो बैठना, ध्यान रखिएगा। अगर कोई लाइसेंस रिन्यू करना है, किसी भी प्रकार की सरकारी या फिर कोई फाइल कहीं अटकी हुई है, तो आज वैसे तो छुट्टी होती है संडे के दिन, लेकिन फिर भी ऐसे ऑफिसर से मिलना, इससे संबंधित लोगों से मिलना आपकी कई प्रकार की अड़चनें दूर कर सकते हैं। शनि रेवती नक्षत्र होने से किसी पुराने एग्रीमेंट का रिन्यूअल का टाइम आ चुका है। शर्तों को थोड़ा बदलना पड़ेगा। नए ग्राहक जुड़ना चाहते हैं तो उनके साथ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बेहतर करिए। नए पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से सलाह लीजिए। आज सुबह का समय चिंतन और मंथन का है। परिवार सहित बैठकर प्रार्थना करिए और बातचीत करिए। अपनी ऊर्जा का, मेरे प्रिय साथियों, अपनी ऊर्जा का आपको भरपूर प्रयोग करना चाहिए। सूर्योदय के बाद के 3 घंटे आपके संकल्प को सिद्ध करने को हो सकते हैं। अगर नई जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो केसर का तिलक लगाकर जाइएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। शोभन और अतिगण राजयोग बन रहा है, जिससे सीनियर और बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और इस तारीफ को सुनने के बाद आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है।
धरातल पर रहिए और आगे की तैयारी करिए, आप जल्द एक लीडर बनने वाले हैं। ग्राउंड पर प्रैक्टिस शानदार रहेगी, इसलिए आपको जमकर पसीना बहाना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को। और आर्टिस्ट और जो स्टूडेंट है, उन्हें आज के दिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे न करें, इसका संकल्प लेना चाहिए। लंबे समय से अगर कोई चीज़ खरीदने का मन था, तो आज वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। आज के दिन परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने से पहले खुद के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू है, लकी नंबर 3 है। अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 9:41 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज दोपहर में 2:32 तक कृतिका नक्षत्र और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आज ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य योग और शंख योग तो बन ही रहा है। शोभन और अतिगंड 2 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी उच्च राशि के रहेंगे वृषभ राशि में, और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है बंधु पूज्य योग? किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस, जो कि हमारे माताजी, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधाओं का है, लेकिन पब्लिक रिलेशन और दोस्तों का घर भी यही है, तो बंधु हम किसे कहेंगे? दोस्तों कहेंगे। 4th हाउस के लॉर्ड पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और बुध लग्न में विराजित हो तो बंधु पूज्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, मित्रों और परिवार के बीच एक टूल का काम करते हैं, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार और मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, पब्लिक रिलेशन बेहतर होता है और बाद में जाकर ये कोई पॉलिटिशियन बन जाते हैं, पब्लिक फिगर बन जाते हैं, कला के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महान बनते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो 17 तारीख का संयोग बन रहा है। इसकी टोटल होती है 8, जिसके स्वामी न्याय के देवता शनिदेव है। यह अंक अनुशासन और स्थायित्व का प्रतीक है। आज से संकल्प लीजिए, आने वाले समय में हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देंगे। आज के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 2 लौंग उसमें डाल दीजिए। आज के दिन काले तिल और जूते, चप्पल, कंबल, पंखी, छाता, पानी की व्यवस्था गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कर लीजिए। काले चने का दान अगर आप कर देते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ 1 बार करना और साथ में अपने वजन के बराबर तुला दान यानी खाने पीने की चीज़ों का गरीब लोगों में दान करना आपके जीवन में पूर्णता लाता है, पुण्य दिलाता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।